नमस्कार, मैं रमन मंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और खबरों की शुरुआत करते हैं इस बार की बड़ी खबर से। इस वक्त की पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर हमला, कहा नकली समाजवादी नए अवतार में आने को बेताब है। विपक्ष का काम सोते सोते सपना देखना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कागजी समाजवादी 100% परिवारवादी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा नकली समाजवादी नए अवतार में आने को बेताब है। परिवारवाद का भी आरोप लगाया। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में विपक्ष का काम सोते सोते देखना है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। कागजी समाजवादी 100% परिवारवाद पर निशाना साधा, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नकली समाजवादी नए अवतार में आने को बेताब है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में लगातार पार्टी और बड़े नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा निशाना साधा समाजवादी पार्टी पर और परिवारवाद को एक बार फिर मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री मोदी का अखिलेश यादव पर हमला, कहा नकली समाजवादी नए अवतार में आने को बेताब है। आप हमेशा याद रखिएगा, ये मध्यम वर्ग की जेब पर डाका डालकर रियल एस्टेट माफिया को दे देंगे। नोएडा गाजियाबाद के लोगों से बेहतर इन्हें कौन जानेगा। राशन माफिया से लेकर कमीशन माफिया तक, ठेका माफिया से लेकर खनन माफिया तक, नकली कहने के समाजवादी और पूरी तरह परिवारवादी फिर पुराने अवतार में आने के लिए तैयार बैठे। भाई और बहनों, माफिया से इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश और जैन पर केस दर्ज हुआ है। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर केस दर्ज हुआ है। अखिलेश जैन समेत 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा का यह मामला है जहां आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर मामला दर्ज किया गया है। आचार संहिता का उल्लंघन करने का यह मामला है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी समेत 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। तो आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर एफआईआर दर्ज की गई है। 400 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आचार संहिता का उल्लंघन करने पर यह मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज की गई है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी समेत 400 लोगों के खिलाफ। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग करीब आने के साथ ही पूर्वांचल में भी सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। सीएम योगी ने आज गोरखपुर सदर सीट से नामांकन किया। इस दौरान सीएम योगी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। सीएम योगी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह सीएम योगी के नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट ऑफिस में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। सहयोगी दलों के मुखिया भी सीएम योगी के नामांकन में शामिल होने के लिए गोरखपुर में रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज अपना नामांकन दाखिल किया योगी आदित्यनाथ ने। और ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का नामांकन, योगी आदित्यनाथ की पदयात्रा और योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। गोरखनाथ धाम में पूजा अर्चना की। समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी ने दाखिल किया पर्चा। नामांकन के बाद शाह के साथ सीएम ने लिया बाबा का आशीर्वाद। नामांकन से पहले सीएम योगी ने जताया अमित शाह का आभार। तो गोरखपुर सदर सीट से नामांकन दाखिल किया और उससे पहले बाबा का आशीर्वाद लिया। गोरखधाम में गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। तो आज नामांकन का दिन था और योगी आदित्यनाथ का साथ देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बारे में कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता।
राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, राजनीतिक प्रतिशोध हो सकता है, राजनीतिक टिप्पणी हो सकती है, लेकिन गरीब को बिना भेदभाव किसकी योजना का लाभ मिलना, गरीब को मकान मिल जाना, गरीब को शौचालय मिल जाना, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के उसकी आस्था का सम्मान हो जाना और हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिन दंगों से ग्रसित राज्य था उसमें एक चुनौती थी, लेकिन जब यशस्वी नेतृत्व होता है और निरंतर उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो कठिन से कठिन चुनौती को भेदना भी बहुत आसान हो जाता है। और ये 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, सरकार ने मिलकर के वही परिणाम आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दिया है। तो आज गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने नामांकन किया और नामांकन की ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और आप समझेंगे कैसा रहा योगी आदित्यनाथ का नामांकन। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 26 साल की उम्र से सांसद हैं योगी आदित्यनाथ, गोरक्ष पीठ के महंत हैं। 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने, 5 बार सांसद रहे और पहली बार विधानसभा के रण में ताल ठोक रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और आज पहले गोरक्ष धाम में उन्होंने पूजा अर्चना की। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। तो आज गृह मंत्री अमित शाह भी योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे। 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने और उसके बाद गोरक्ष पीठ की महंत की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। गोरखपुर के रण में शाह ने भरी हुंकार, गोरखपुर की आवाज सहारनपुर तक पहुंचनी चाहिए, ये अमित शाह ने कहा। अब की बार बीजेपी 300 पार, अखिलेश बाबू अपनी संभावना भूल जाइए। तो अमित शाह ने गोरखपुर के रण से ये हुंकार भरी। उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा गोरखपुर की आवाज सहारनपुर तक पहुंचनी चाहिए। अब की बार बीजेपी 300 पार का नारा गृह मंत्री अमित शाह ने गोरखपुर से दिया और कहा कि अखिलेश बाबू अपनी संभावनाएं भूल जाइए। तो आज योगी आदित्यनाथ ने नामांकन किया जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। योगी जी के जनप्रतिनिधि नाते एक मुद्दे को मैं जरूर कहना चाहूंगा। सपा बसपा, बसपा सपा, ये बुआ भतीजे का राज था। गोरख क्षेत्र के अंदर जापानी बुखार से कई बच्चे, सैकड़ों बच्चे मौत के शरण हो जाते। योगी जी सांसद से तब से मुद्दा उठाया था। 2014 के चुनाव में मैंने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करा मंदिर के प्रांगण में, वहां पर भी सवाल आया, योगी जी ने उसका सटीक जवाब दिया था। जब योगी जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, आज 90% केस कम हो गए हैं, पूरे गोरख क्षेत्र को सुरक्षित किया है। गोवा में राहुल गांधी का डोर टू डोर कैंपेन। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिलाई शपथ, कार्यकर्ताओं को वफादारी की शपथ दिलवाई। तो गोवा में राहुल गांधी का डोर टू डोर कैंपेन और ये बड़ा दिलचस्प है देखना कि राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को वफादारी की शपथ दिलवाई। गोवा का पुराना अनुभव भी ऐसा ही कुछ रहा है, तो शायद इस बार राहुल गांधी को लगा कि ये वाली शपथ बेहद जरूरी है, वफादारी की शपथ। तो ये गोवा में राहुल गांधी ने डोर टू डोर कैंपेन तो किया ही, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को यहां वफादारी की शपथ दिलवाई। और जिस तरह से तमाम नेता, उनके खास सहयोगी कांग्रेस छोड़ रहे हैं, उसमें शपथ बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। गोवा में भी चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला इन दिनों गोवा में है। पार्टी की रणनीति को लेकर सुरजेवाला से बात की हमारे संवाददाता अभिनव पांडे ने। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल और गोवा में है इस समय हमारे साथ रणदीप सुरजेवाला जी हैं। साहब, गोवा को किस तरह से आप लोग देखते हैं? लास्ट टाइम आप लोग पाकर भी जो है हार गए थे उसमें। पिछली बार कांग्रेस का नुकसान नहीं हुआ अकेले, देश के प्रजातंत्र का नुकसान हुआ और गोवा के लोगों की वोट दिन दहाड़े डाका डालकर चोरी कर ली गई। पर गोवा के लोगों ने निर्णय कर लिया है कि भ्रष्टाचारी प्रमोद सावंत सरकार को निकालकर दम लेंगे और कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है।
2/3 से अधिक बहुमत से कांग्रेस जीतेगी, ऐसा हमें विश्वास है। उनका कहना है कि आप लोगों ने बहुत लेट कर दिया, 12 दिन 14 दिन लगा दिए, तो क्या करेंगे, सरकार तो बनाना ही है ना। इसे बोलते हैं कि चोर चोरी भी करे और सीना चोरी भी। मैं आपके दर्शकों से पूछूंगा कि क्या अब हम ये चाहते हैं कि उनकी वोट भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग बोली लगाकर खरीद लें और उनकी वोट का महत्व ना रहे और प्रजातंत्र देश से खत्म हो जाए? ऐसा कोई वोटर नहीं चाहेगा। इसीलिए कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं और हमने एक नई शुरुआत की है, एक नई राजनीति की। वो सब लोग जो हमें छोड़कर गए थे, हमने उन्हें वापस नहीं लिया और बेहतरीन, ईमानदार, काबिल, काम करने वाले लोगों को ज़मीन पर उतारा। और हमने ये निर्णय किया है कि शुचिता की, ईमानदारी की, तटस्थता की, पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पण की एक शपथ राहुल गांधी जी की मौजूदगी में हमारे सब उम्मीदवार लेंगे, गोवा के लोगों को वचन देंगे। ये हमारा वचन भी है, संकल्प भी है। तो ये थे हमारे साथ रणदीप सुरजेवाला जी, जो कि गोवा में हैं और गोवा में कल राहुल गांधी को यहाँ पर आना है और उसकी तैयारियों को लेकर और बाकायदे राहुल गांधी का क्या संदेश आएगा यहाँ से, ये देखना दिलचस्प होगा। गायकवाड़ के साथ अभिनव पांडे, न्यूज़ इंडिया, गोवा।